सो हेलो गाइस, दिस इज रहमान। जैसे कि आपने पिछली वीडियो हम देखते हुए जैसे आप आ रहे हैं, वैसे फिर मैं दोबारा वीडियो एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ आया हूँ। सो मैं कहना चाहूँगा कि अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाल बटन नीचे दबा करके सब्सक्राइब कर लो, ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो आपको सबसे पहले टाइम पे मिले। सो गाइस, ज़्यादा देर नहीं करते हुए वीडियो को स्टार्ट करना चाहूँगा। जो वीडियो लेकर के आया हूँ गाइस, आज मैं टेंस के रिलेटेड लेकर के आया। यस, मैं आज 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेंस, सो आई विल टीच यू टेंस। ओके, सो आज मैं आपको टेंस पढ़ाने वाला हूँ, लेकिन टेंस में मैं क्या पढ़ाऊंगा, सिर्फ आपको उस स्ट्रक्चर को, उस टेंस को याद करवा दूंगा। यस, आज 3 टेंस के ऊपर ही मैं वीडियो बना रहा हूँ, और जो भी टेंस बाकी रहेगी वो अलग वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, सो चलिए मैं एक एक चीज़ों को जानता हूँ। तो आज हम जिसके ऊपर बात करने वाले गाइस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। यस, हाँ, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। ओके, सो मैंने इसके तीनों ऊपर आज मैं बात करने वाला हूँ। कैसे याद रख सकते हो इसके स्ट्रक्चर, और इसकी जो अंत में जो भी सेंटेंस लगता है वो कैसे याद रख सकते हो। आप हमेशा स्ट्रक्चर में लाज जाते हो ना, कि मुझे स्ट्रक्चर आदि नहीं होती है, मैं भूल जाता हूँ, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर कब होता है नहीं होता है एटसेट्रा, मैं सब भूल जाता हूँ। दिखते ही समाप्त हो जाएगी, आज भूलने की दिखते ही समाप्त हो जाएगी। ठीक है, सो देखिए, एक पॉइंट दे रहा हूँ भाई आपको, पहले एक पॉइंट आप पॉइंट में इसको लिख लीजिए। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस, तीनों में V4 लगेगा। आपको कंफ्यूज नहीं होना। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस में वर्ब का ING फॉर्म लगेगा तीनों में। ठीक है ना, जैसे कि ये आप हमेशा देखते हैं, आपको आ जाती है, अरे यार V1 V2 V3 कब लगाएंगे। सो इसमें ना V1 V2 V3 V4 लगेगा तीनों में। तो चलिए इसकी स्ट्रक्चर हम जान लेते हैं। सबसे पहले प्रेजेंट कंटिन्यूअस को जानते हैं। ठीक, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हम सबसे पहले जानेंगे सब्जेक्ट प्लस इज MR प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट। ठीक है, फिर से मैंने रिपीट करता हूँ, सब्जेक्ट प्लस इज MR प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट। ठीक है, ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट जो आप लास्ट में देख रहे हो, मतलब एक्शन के बाद जो भी दूसरा एक्शन आता है, जो भी एटसेट्रा चीज़ें बाद में जुड़ती है, वो बाद में हम लोग जोड़ देते हैं। ठीक है ना, बना देते हैं उसको। सो ये हमारा स्ट्रक्चर है, और इसमें हमारे जब भी हमारे सेंटेंस बनता है, जब भी हम सेंटेंस बनाते हैं इस स्ट्रक्चर के माध्यम से, उस समय हमेशा हमारा जो सेंटेंस के अंत में जो रहता है, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा है, रही है, रहे हैं। ठीक ना, ये हमेशा जब भी ये, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं कि मैं बोल रहा हूँ, देखिए अब कैसे बनता है, मैं बोल रहा हूँ। अब रहा है, रही है, लास्ट में की चीजें आ गई इसमें, तो कैसे बनाएंगे। आई एम स्पीकिंग, मैं बोल रहा हूं, आई एम स्पीकिंग, सिंपल है, बन गया यार। ठीक ना, सो जितना भी सेंटेंस, कोई भी सेंटेंस में ऐसा सेंटेंस आ रहा है कि रहा है, रही है, रहे हैं, अंत में, सेंटेंस के अंत में, कोई भी सेंटेंस के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आ रहा है, जैसे कि मैं बोल रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, मैं दौड़ रहा हूँ, मैं सो रहा हूँ, एटसेट्रा। सीता नाच रही है, वह दौड़ रहा है, वे लोग आ रहे हैं, वे लोग जा रहे हैं, कुछ भी। ठीक ना, तो उसके साथ हम इस रूल को यूज करेंगे और इस रूल के माध्यम से बना देंगे। इसमें कोई भी चीज सेंटेंस को उठा करके देखिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में रहा है, रही है, रहे वाल, सब इस स्ट्रक्चर के माध्यम से बन जाएगा। एक याद रखनी है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस में हमेशा V4 का यूज होता है। ठीक, चलिए ये आपको समझ में आ गई। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में होता है गाइस कि रहा था, रही थी, रहे थे, उसमें चीजें हम लोग को देखनी पड़ती हैं। ठीक ना, कि क्या देखनी पड़ती है, उस सेंटेंस में प्रेजेंट कंटिन्यूअस में था कि रहा है, रही है, रहे हैं, और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में है कि रहा था, रही थी, रहे थे। कोई भी सेंटेंस के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, रहे, तो उसको इस स्ट्रक्चर के माध्यम से बनाना है। जैसे सब्जेक्ट
प्लस वाज वर प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट। ओके, रहा था, रही थी, रहे थे, कोई भी सेंटेंस के अंत में आता है तो इस स्ट्रक्चर के माध्यम से आपको बनानी है। ठीक, जैसे फॉर एग्जांपल हम बना लेते हैं, मैं बोल रहा था, मैं बोल रहा था, आई वॉज स्पीकिंग, मैं बोल रहा था, आई वॉज स्पीकिंग, मैं पढ़ रहा था, आई वॉज रीडिंग, मैं सो रहा था, आई वॉज स्लीपिंग, वे लोग आ रहे थे, रहा था, रही थी, रहे थे, कहीं भी आ रहे हैं तो सिंपली आपको वॉज वर के साथ बनानी है सेंटेंस को। ठीक है, प्लीज डोंट फॉरगेट इट, रिमेंबर। ओके, नाउ सो एटसेट्रा, ऐसी चीजें आपको बनाते हुए चलनी है, भूलना नहीं है, वीडियो को दोबारा देखना है, वीडियो को दोबारा देखना है, ठीक है। एंड देन हम लोग चलते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस। फ्यूचर कंटिन्यूअस में होता है गाइस, इसकी सेंटेंस के अंत में कोई भी हम लोग सेंटेंस बनाते हैं तो उसके अंत में हमेशा रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे रहता है, ठीक है, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे होता है। तो इसकी सेंटेंस को हम लोग बना लेते हैं। देखिए किस तरह, उसमें भी था, रहा है, रही है प्रेजेंट में, पास्ट में क्या था, रहा था, रही थी, रहे थे, फ्यूचर में क्या हुआ, रहा होगा, रही होंगी, रहे होंगे, ठीक है। ये और इसकी स्ट्रक्चर क्या हम लोग देख लेते हैं। इसकी स्ट्रक्चर ये है, सब्जेक्ट प्लस विल या सेल प्लस बी प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट। आप लोग सोचते हो कि सर ये स्ट्रक्चर आधी ही नहीं होता है, क्या करनी है, याद नहीं होती ना, पेन और कॉपी उठाओ, 5 बार लिख डालो, याद नहीं होती है, पेन और कॉपी उठाओ, 5 बार लिख डालो, उसके साथ साथ बोलते हुए 5 बार लिख डालो। कैसे नहीं याद होता, मैं देखता हूं, हो जाएगा याद यार, होगा याद, प्लीज नेवर गिव अप, कभी हर बात मान लो, उसको लिखो 5 बार और पढ़ो, याद कैसे नहीं होगा देखते हैं। आपको तो मैं ऐसा कंसेप्ट दे दिया हूं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस में बिफोर का यूज होता है, एनजी फॉर्म यूज लगाना है। उसमें रहा था, रहा है, रही है, रहे था, इसमें रहा था, रही थी, रहे थे पास्ट में, और फ्यूचर में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। यही तो है डिफरेंस। क्या डिफरेंस है? इसके साथ बनाना है सब्जेक्ट प्लस सेल या वी प्लस बी प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट के साथ बना देनी है। चलिए इसके एग्जांपल को हम लोग एग्जांपल के साथ बना करके देख लेते हैं, ठीक है। सो कैसे, देखिए एग्जांपल, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप क्या बनाओगे, फ्यूचर वाली चीज कंटिन्यूअस टेंस में ऐसे बनाओगे, वह पढ़ा रहा होगा, ही विल बी टीचिंग, वह पढ़ा रहा होगा, ही विल बी टीचिंग, यही है ना। अब देखिए हमने क्या यूज किया, सब्जेक्ट को सबसे पहले लिया, उसके बाद कोई भी हेल्पिंग वर्ब लिया, सेल या विल बी लिया सब्जेक्ट के अनुसार से, ठीक, सब्जेक्ट के अनुसार से लिया सेल या विल बी, एंड देन उसके बाद हम लोग ने वर्ब को यूज किया आईएनजी फॉर्म का, एंड देन ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट, नहीं है तो नहीं लगाया, है तो लगा दी। ही विल बी टीचिंग, वह पढ़ा रहा होगा, वह खा रहा होगा, ही विल बी ईटिंग, वह सो रहा होगा, ही विल बी स्लीपिंग। सो डोंट वरी अबाउट दिस दैट। सो ऐसी चीजें आपको बनानी है, पढ़नी है। आपको याद नहीं हो रहा है तो सबसे पहले तीनों टेंस आप लिखिए, पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, ठीक। लिखने के बाद आपको उसकी स्ट्रक्चर नीचे लिखिए, एंड देन इसकी स्ट्रक्चर नीचे लिखिए, एंड देन इसकी स्ट्रक्चर नीचे लिखिए, ठीक। लिखने के बाद आपको सिंपली तीनों में मैच करना है। इसमें भी तो है, रहा है, रही है, रहे है, इसमें रहा था, रही थी, रही थी, इसमें रहा होगा, रही होगी, रही होगी, तीनों में तो एक ही है, बस होगा इसमें, था इसमें है, ये तीनों तो आपको याद करनी है। नहीं हो रहा तो सबसे पहले 5 बार तीनों लिख दीजिए बोलते हुए, देखिए कैसे नहीं याद होता है। आंख भी बंद करके बोलोगे, हाँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, ओहो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, तो इसका होगा सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट। अच्छा पास्ट है, रहा था, रही थी, रहे थे, तो इसका तो होगा, क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट्स, और इसमें क्या फ्यूचर में रहा होगा, रही होगी। अच्छा रहा होगा वाला है, तो इसमें तो हम सिंपली बनाएंगे सब्जेक्ट प्लस विल या सेल प्लस बी प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट। हाँ याद हो गया।
तो ऐसे चीज़ें आपको याद करनी है इंजॉय के साथ। अच्छा फ्यूचर वाली चीज़ है तोरी के, तू कहाँ जाएगा रे? अच्छा पास्ट वाला है तू? पास्ट वाला तो मुझे पता है, सर ने बताया है कि हमेशा वॉच वर्क के साथ बिफोर का यूज करना है। प्रेजेंट का है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है। अच्छा बेटा तू तो तुम्हारे साथ हम ये जा मार लगा करके मार दूंगा, है ना? प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है ना, ये जय मार लगाऊंगा सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब और बिफोर ठूस दूंगा, बन जाएगा डॉक्यूमेंट कंप्लीट। सो ऐसी चीजें याद रखनी है, ठीक है। सो आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी और आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो था, जिसको याद नहीं होता था स्ट्रक्चर और जो हमेशा कंफ्यूज रहता था, उसके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो गाइस जैसे वीडियो हमारे देखने के लिए अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज लाल बटन नीचे दबा करके सब्सक्राइब कर सकते हो। देन सी यू, बाय बाय, टेक केयर।